आज अपन बात करेंगे आवर्त सारणी की। आवर्त सारणी को इंग्लिश में बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। ठीक है। अब जो तत्व हैं उनको जिस सारणी में रखा जाता है उस सारणी को अपन क्या कहते हैं? आवर्त सारणी। ठीक है। और आधुनिक आवर्त सारणी है आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी इसकी खोज की थी हेनरी मोजले ने। आधुनिक आवर्त सारणी के जो निर्माता हैं वो है हेनरी मोजले। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की? हेनरी मोजले। आधुनिक आवर्त सारणी जो है उसमें कुल मिलाकर के 118 तत्व हैं। कुल तत्वों की जो संख्या है, कुल तत्वों की संख्या वो है 118। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या 118। इन 118 तत्वों में से कुछ तत्व प्राकृतिक हैं, कुछ तत्व प्राकृतिक हैं, जबकि कुछ तत्व जो हैं वो मानव निर्मित है। कुछ तत्व मानव निर्मित है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो तत्व हैं 118 उनमें से कुछ तत्व प्राकृतिक हैं और कुछ तत्व मानव निर्मित है। अब इनमें से आधुनिक आवर्त सारणी का जो पहला तत्व है वो है हाइड्रोजन। पहला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। और जो आवर्त सारणी का अंतिम तत्व है वो है ओगेनोसान। ओगेनोसान ये आवर्त सारणी का अंतिम तत्व है। ठीक है। अब आज अपन बात करेंगे 1 से लेकर के 30 तक के जो तत्व हैं उनके हिंदी में नाम क्या है और उनका प्रतीक चिन्ह क्या है। ठीक है। तो इसको सबसे पहले अपन लिखें। तो मैं एक बार इसको इरेज करता हूँ। आवर्त सारणी, आवर्त सारणी। इसके बारे में लिखूंगा। प्रकृति में तत्वों को जिस सारणी में रखा जाता है उसे आवर्त सारणी कहते हैं। प्रकृति में तत्वों को जिस सारणी में रखा जाता है उसे आवर्त सारणी कहते हैं। आगे अपन लिखेंगे आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज या आधुनिक आवर्त सारणी के निर्माता। आधुनिक आवर्त सारणी के निर्माता हेनरी मोजले। आधुनिक आवर्त सारणी के निर्माता कौन है? हेनरी मोजले। अब आधुनिक आवर्त सारणी जो है उसमें कुछ तत्व प्राकृतिक हैं और कुछ तत्व मानव निर्मित हैं। अगला पॉइंट अपन लिखेंगे आधुनिक आवर्त सारणी में कुछ तत्व प्राकृतिक हैं, तथा कुछ तत्व मानव निर्मित हैं। अब आधुनिक आवर्त सारणी में कुल तत्व जो हैं वो है 118। कितने तत्व हैं? 118 में से 92 तत्व जो हैं 92 एलिमेंट्स जो हैं वो प्राकृतिक हैं और बाकी जो बचे हुए हैं 26 एलिमेंट्स जो बच गए वो क्या है? कृत्रिम। ठीक है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 118 तत्व विद्यमान है। कुल 118 तत्व विद्यमान है जिनमें से 92 तत्व 92 एलिमेंट्स
प्राकृतिक हैं तथा शेष 26 कृत्रिम, शेष 26 तत्व कृत्रिम। कृत्रिम तत्वों का मतलब हो गया वो मनुष्य द्वारा निर्मित है। कृत्रिम तत्व किसके द्वारा निर्मित है? मनुष्यों के द्वारा निर्मित है। ठीक है, तो इसके बाद में अपन बात करें, तो 1 से लेकर के 30 तक के जो तत्व हैं उनके परमाणु क्रमांक, उनके नाम और उनके प्रतीक चिन्ह ये अपन लिखेंगे। तो परमाणु क्रमांक का मतलब है कि कौन सा एलिमेंट किस नंबर पे आ रहा है। जैसे आपके अटेंडेंस के नंबर होते हैं भाई, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, तो जिस नंबर पे जो है उसकी अटेंडेंस उसी हिसाब से बोली जाती है। तो वैसे ही जितने भी 118 तत्व हैं इनके सबके नंबर हैं, वह कौन सा तत्व कितने नंबर पे आएगा और उस नंबर को ही उस तत्व का अपन क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक। तो इसको अपन लिखें, इसकी एक सारणी बना लेते हैं। वो जो सारणी है वो अपने को याद भी करनी है। 1 से 30 तक के जो तत्व हैं वो सभी को याद होने चाहिए। ठीक, तो मैं इसकी टेबल बना देता हूँ। परमाणु क्रमांक, तत्व और प्रतीक चिन्ह, तत्व और प्रतीक, या प्रतीक लिख दो या प्रतीक चिन्ह लिख दो, एक बात है। तो परमाणु क्रमांक 1 की बात करें, जो 1 नंबर पे जो तत्व है उसका नाम है हाइड्रोजन। क्या नाम है? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का जो प्रतीक चिन्ह वो है H। क्या है? H। 2 नंबर पे जो तत्व है वो है हीलियम। और हीलियम को अपन लिखते हैं HEC। अब जिस भी तत्व के प्रतीक चिन्ह में 2 वर्ण आए, अंग्रेजी वर्ण वाले 2 वर्ण आए, उसमें पहला जो लेटर लिखा जाएगा वो बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा और दूसरा लेटर किसमें लिखा जाएगा? छोटे अक्षरों में। ठीक है, छोटे ABCD में। 3 नंबर पे आता है लिथियम। और लिथियम का जो प्रतीक चिन्ह वो है Li। 4 नंबर पे आता है बेरिलियम। बेरिलियम का जो प्रतीक चिन्ह वो है Be। 5 नंबर पे आता है बोरोन। बोरोन को लिखते हैं B से। 6 नंबर पे जो तत्व आता है ये आता है कार्बन। 6 नंबर पे आता है कार्बन। और कार्बन को हम किससे लिखते हैं? C से। 7 नंबर पे जो तत्व आता है, बताओ, आप बता सकते हो क्या आता है? नाइट्रोजन। 7 नंबर पे क्या आता है? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन को हम लिखते हैं N से। 8 नंबर पे जो आता है ये आता है ऑक्सीजन। क्या आता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को अपन लिखते हैं O से। 9 नंबर पे आता है फ्लोरीन। क्या आता है? फ्लोरीन। 9 नंबर पे आता है फ्लोरीन। फ्लोरीन को अपन लिखते हैं F से। और 10 नंबर पे आता है नियोन। 10 नंबर पे क्या आता है? नियोन। और नियोन को अपन लिखते हैं Na से। ठीक है, तो ये 1 से 10 तक के तत्वों की बात हो गई। 1 नंबर पे कौन आता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का प्रतीक चिन्ह क्या है? H। 2 नंबर पे कौन आता है? हीलियम। हीलियम का प्रतीक चिन्ह He। 3 नंबर पे कौन आता है? लिथियम। लिथियम का प्रतीक चिन्ह Li। 4 नंबर पे कौन आता है? बेरिलियम। बेरिलियम का प्रतीक चिन्ह Be। 5 नंबर पे बोरोन। बोरोन को किससे डिनोट करते हैं? B से। 6 नंबर पे कार्बन। कार्बन को किससे डिनोट करते हैं? C से। 7 नंबर पे कौन सा आता है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को किससे लिखते हैं अपन? N से। 8 नंबर पे क्या आता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का प्रतीक चिन्ह O। 9 नंबर पे क्या आता है? फ्लोरीन। फ्लोरीन का प्रतीक चिन्ह F। 10 नंबर पे क्या आता है? नियोन। नियोन का प्रतीक चिन्ह N। तो ये 1 से 10 तक के तत्व हो गए, इनके परमाणु क्रमांक हो गए, ये तत्वों का नाम हो गया और ये तत्वों के प्रतीक चिन्ह। अब इससे आगे के तत्वों की बात करें तो अपन 11 नंबर पे लिखें। 11 नंबर पे जो तत्व आता है वो आता है आपका सोडियम। 11 नंबर पे क्या आता है? सोडियम। सोडियम। और सोडियम को अपन लिखते हैं Na से। 11 नंबर पे क्या आता है? सोडियम। सोडियम किससे लिखते हैं? Na से। 12 नंबर पे आता है मैग्नीशियम।
क्या आता है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को अपन लिखते हैं Mg से। किससे लिखते हैं? Mg से। 13 नंबर पे आता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को अपन लिखते हैं Al से। किससे लिखते हैं? Al से। 14 नंबर पे आता है आपका सिलिकॉन। क्या आता है? सिलिकॉन। 14 नंबर पे जो तत्व आता है क्या आता है? सिलिकॉन। सिलिकॉन को अपन लिखते हैं Si से। ठीक है। 15 नंबर पे आता है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस को अपन लिखते हैं P से। 16 नंबर पे आता है आपका सल्फर। क्या आता है? सल्फर को गंधक भी बोलते हैं और इसको लिखते हैं अपन S। सल्फर को क्या बोलते हैं? गंधक। और किससे डिनोट करते हैं? S से। 17 नंबर पे आता है क्लोरीन। क्या आता है? क्लोरीन को अपन लिखते हैं Cl से। ठीक है। 18 नंबर पे आता है ऑर्गन। क्या आता है? ऑर्गन को अपन लिखते हैं Ar से। किससे लिखते हैं? Ar से। 19 नंबर पे आता है आपका पोटेशियम। ये आता है पोटेशियम। और पोटेशियम को अपन लिखते हैं K से। किससे लिखते हैं? K से। और 20 नंबर पे आता है कैल्शियम। 20 नंबर पे क्या आता है? कैल्शियम। इसको अपन लिखते हैं Ca से। ठीक है। तो ये 11 से 20 तक की तत्वों की बात होगी। 11 नंबर पे कौन आता है? सोडियम को अपन किससे लिखते हैं? Na। 12 नंबर पे मैग्नीशियम। इसका प्रतीक चिन्ह Mg। 13 नंबर पे एल्यूमिनियम का प्रतीक चिन्ह Al। 14 नंबर पे सिलिकॉन प्रतीक चिन्ह Si। 15 नंबर पे फॉस्फोरस प्रतीक चिन्ह P। 16 नंबर पे क्या आता है? सल्फर को गंधक भी बोलते हैं और सल्फर को किससे लिखते हैं? S से। 17 नंबर पे क्या आता है? क्लोरीन का प्रतीक चिन्ह Cl। 18 नंबर पे क्या आता है? आर्गन का Ar। 19 नंबर पे आता है पोटेशियम को किससे लिखते हैं? K से। और 20 नंबर पे क्या आता है? कैल्शियम किससे लिखते हैं? Ca। अब इससे आगे की बात करें अपन, तो इससे आगे 21 से लेकर के 30 तक के तत्वों की बात करें। 21 से लेकर 30 तक। 21 नंबर पे आता है स्कैंडियम। किस नंबर पे आता है? स्कैंडियम को लिखते हैं अपन Sc। स्कैंडियम को कैसे लिखते हैं? Sc। 22 नंबर पे आता है वेनेडियम। टाइटेनियम। टाइटेनियम को लिखते हैं अपन Ti से। ठीक है। 23 नंबर पे आता है वेनेडियम को अपन लिखते हैं 20 से। 23 नंबर पे क्या आता है? वेनेडियम को अपन लिखते हैं 20 से। 24 नंबर पे आता है क्रोमियम को अपन लिखते हैं Cr से। 25 नंबर पे आता है मैग्नीज को अपन लिखते हैं अपन Mn से। 26 नंबर पे आता है आयरन। क्या आता है? आयरन को अपन क्या बोलते हैं? लोहा। इसका प्रतीक चिन्ह है Fe। 27 नंबर पे जो आता है वो आता है अपने पास कोबाल्ट। क्या आता है? कोबाल्ट को अपन लिखते हैं CO से। 28 नंबर पे आता है निकल को अपन लिखते हैं Ni से। 29 नंबर पे आता है कॉपर। क्या आता है? कॉपर को अपन लिखते हैं Cu से। और 30 नंबर पे आता है जिंक। 30 पे क्या आता है? जिंक। और जिंक को अपन लिखते हैं Zn से। तो ये हो गई। 21 नंबर पे क्या आता है? स्कैंडियम। 21 नंबर पे क्या आता है? किससे लिखते हैं? Sc। 22 नंबर पे क्या आता है? किससे लिखते हैं? Ti से। 23 नंबर पे वेनेडियम को किससे लिखते हैं? V से। 24 नंबर पे
क्रोमियम को किससे लिखते हैं अपन? Cr से। 25 नंबर पे मैग्नीज। 25 नंबर पे आता है मैग्नीज। मैग्नीज को किससे लिखते हैं? Mn से। 26 नंबर पे आयरन। लोहा किससे लिखते हैं अपन? Fe से। 27 नंबर पे कोबाल्ट। कोबाल्ट को किससे लिखते हैं? Co से। 28 नंबर पे निकिल। निकिल को किससे लिखते हैं? Na से। 29 नंबर पे कॉपर। कॉपर को किससे लिखते हैं? Cu से। और 30 नंबर पे जिंक। तो जिंक को किससे लिखते हैं? Zn से। ये 1 से 30 तक परमाणु क्रमांक 1 से लेकर के परमाणु क्रमांक 30 तक के जो तत्व हैं ये हर एक विद्यार्थी के याद होने चाहिए, क्योंकि ये सारे तत्व जो हैं ये 9th क्लास 10th क्लास उसके बाद में 11th 12th क्लास में जो केमिस्ट्री है वहाँ पे ये सारे तत्व काम में आते हैं। अब इसके बाद में अपन बात करें तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसको 4 वर्गों में बांटा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी कितने वर्गों में बांटा गया है? 4 वर्ग, या अपन बोले 4 ब्लॉक में। कितने ब्लॉक में बांटा गया है? 4 वर्ग में। पहला ब्लॉक है एस ब्लॉक। पहला ब्लॉक क्या है? S ब्लॉक। दूसरा ब्लॉक क्या है? P ब्लॉक। तीसरा जो ब्लॉक है ये है डी ब्लॉक और चौथा ब्लॉक जो है ये है एफ ब्लॉक। ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी के जो ब्लॉक हैं जो वर्ग हैं वो कितने हैं? 4 वर्ग हैं। पहला है एस ब्लॉक, दूसरा है पी ब्लॉक, तीसरा है डी ब्लॉक और चौथा है एफ ब्लॉक। अब यहाँ पे आपने एक चीज देखी, ये जो परमाणु क्रमांक 29 ये जो कॉपर है और परमाणु क्रमांक 30 पे है, इनके प्राचीन समय में सिक्के बनाए जाते थे। क्या बनाए जाते थे? सिक्के। ठीक है, और लोहा आप जानते ही हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।